अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ स्टमक। डाइजेशन इन द स्टमक कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। आपका टेक्स्ट कहता है कि स्टमक के अंदर जो डाइजेशन होती है वो दो हिस्सों में डिवाइड की गई है, टू टाइप्स में, जैसे ओरल कैविटी में की गई थी। एक मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा केमिकल डाइजेशन है। मैकेनिकल डाइजेशन जिसमें कोई एंजाइम वगैरह शामिल नहीं होता, मैकेनिकली यानी आपके स्टमक की मसल्स जो हैं खुराक को, खाए हुए खुराक को उछालती हैं, कंट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, खुराक की मिक्सिंग होती है और इसी दौरान वो स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस की वजह से खुराक टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। इसी को मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। अब आपका बुक क्या कहता है देखें। द मिक्सिंग एक्शन ऑफ द स्टमक वाज allows मैकेनिकल डाइजेशन टू अकर इन द स्टमक। जो स्टमक की वाल्स होती हैं उसका मिक्सिंग एक्शन होता है, यानी रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है और स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है विद ग्रेट फोर्स के साथ। तो स्मूथ मसल्स ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस कंट्रैक्शंस नोन एज मिक्सिंग वेव्स। तो हमारे स्टमक की जो स्मूथ मसल्स हैं, अनलाइक के दूसरे हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल के जो एरियाज़ हैं जहाँ पे जो स्मूथ मस्कुलर लेयर है वो जस्ट दो लेयर्स पर मुश्तमिल है, स्मूथ सर्कुलर मस्कुलर लेयर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। लेकिन यहाँ पे तीसरी भी है, ऑब्लिक लेयर भी है, यानी तीन मसल की लेयर्स पाई जाती हैं हमारे स्टोमक की वाल में, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन, मिक्सिंग, कंट्रैक्टिंग मिक्सिंग वेव्स पैदा हो जाती हैं। और उसके बाद कहता है कि स्टोमक हैज़ थ्री लेयर्स। अच्छा, ये तो हो गया। द चर्निंग एक्शन ऑफ द स्टोमक और मिक्सिंग वेव्स मिक्स द बोलस ऑफ फूड विद गैस्ट्रिक जूस। कहता है कि यहीं जो स्ट्रॉन्ग वेव्स की जो चर्निंग एक्शन है, ठीक है, मिक्सिंग एक्शन है, ये हमारे यानी फूड को, यानी बोलस को गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स कर देते हैं और टूट फूट का शिकार हो जाता है। खुराक छोटे छोटे टुकड़ियों में बढ़ जाता है। इसी को मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। This mixing leads to the production of thick liquid known as chyme। अब इसी चर्निंग के रिजल्ट में हमारा खुराक जो है वो छोटे टुकड़ों में भी तकसीम होता है, फिर हमारे गैस्ट्रिक जूसेस के साथ भी मिक्स हो जाता है और फिर इसी तरह HCl के साथ मिक्स हो जाता है, म्यूकस के साथ मिक्स हो जाता है और एक सूप लाइक लिक्विड बन जाता है, उसको हम काइम कहते हैं। जहाँ तक अच्छा, ये हो गया मैकेनिकल डाइजेशन। फिर अगर हम केमिकल डाइजेशन की बात करें तो हमारे स्टोमक की जो सिक्रीशंस हैं उनमें शामिल है म्यूकस, शामिल है हाइड्रोक्लोरिक, शामिल है जिसको हम गैस्ट्रिक जूसेस कहते हैं, जिनको आमतौर पर ना, तो उसमें म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, गैस्ट्रिन है, इंट्रिंसिक फैक्टर है, पेप्सिनोजन है, ये सारे इसमें शामिल होते हैं उस गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर। जो म्यूकस सेल्स हैं ये क्या करेंगे, एक विस्कस, इंतहाई गाढ़ा एक अल्कलाइन म्यूकस, ठीक है, बलगम जैसा होता है, जो कि हमारे पूरे रिस्पायरेटरी ट्रैक में भी होता है और हमारे पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक में भी होता है। इसका फंक्शन प्रोटेक्शन का काम है। तो विस्कस और अल्कलाइन एक म्यूकस सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सेल्स, और द थिक लेयर ऑफ म्यूकस lubricates and protects the epithelials of the stomach wall from the damaging effect of the acidic chyme and pepsin। कहता है कि ये जो थिक लेयर है म्यूकस की सिक्रीशन हो गई, ये लुब्रिकेट करती है मतलब फ्रिक्शन लेस बनाती है, एंड प्रोटेक्ट द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द स्टोमक वाल। फिर हमारी जो स्टोमक वाल के इनर जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनकी भी हिफाजत करती है। किस चीज़ से हिफाजत करती है? डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द एसिडिक काइम। जो एसिडिक काइम है, तेज़ाबी जो काइम है, उसके इफेक्ट से और पेप्सिन के इफेक्ट से। क्यों? क्योंकि एसिडिक काइम है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारे अंदर जो स्टोमक की एपिथेलियल लेयर है उसको डैमेज कर सकते हैं। इसी तरह पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो हमारे स्टोमक की जो पूरी दीवार बनी है, वाल बनी है, वो प्रोटीन से ही तो बनी है। तो ये पेप्सिन जैसे हमारे खुराक में मौजूद प्रोटीन्स को अगर डाइजेस्ट कर सकता है तो ये हमारे स्टोमक का जो गोश्त है उसको भी डाइजेस्ट कर सकता है। तो इन दोनों का ये ख़तरनाक इफ़ेक्ट हमारे स्टोमक के ऊपर होता है और कभी कभार होता भी है, जिसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं कि पेरिटल सेल्स इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ द पाइलोरिक रीजन सिक्रीट इंट्रिंसिक फैक्टर।
एंड अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहता है कि हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनके अंदर एक मखसूस स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनको हम पैरिटल सेल्स कहते हैं, जो कि हमारे स्टोमक के पाइलोरिक रीजन में होते हैं। ये इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करते हैं, एक एंजाइम है, उसके साथ साथ एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन भी सिक्रीट करते हैं। अब यानी बहुत ही कंसनट्रेटेड, यू कैन से कि बहुत ही गाढ़ा आप समझे, या बहुत ही प्योर फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है वहाँ पे। इंट्रिंसिक फैक्टर का फंक्शन ये है कि ये बजात खुद एक ग्लाइकोप्रोटीन है। व्हाट इज़ इंट्रिंसिक फैक्टर कहें तो इंट्रिंसिक फैक्टर बजात खुद एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब है कि एक प्रोटीन के साथ कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच हो तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर एक्चुअली एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो आगे जाके हमारे विटामिन B12 के साथ अटैच हो जाता है, बाइंड हो जाता है, और इस विटामिन B12 की हमारी इंटेस्टाइनल जो लूमेन है उससे एब्जॉर्ब होके एक वेलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होके अंदर ब्लड तक पहुंचने में ये विटामिन B12 मदद करता है, विटामिन B12 की मदद करता है, सॉरी, इंट्रिंसिक फैक्टर। अच्छा, इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि हमें मालूम है कि क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये लो pH क्रिएट करता है स्टोमक के अंदर, विच इज़ नॉर्मली बिटवीन 1 and 3। ये कहता है कि नॉर्मली 1 and 3 के दरमियान होता है, लेकिन मोस्टली जो एवरेज लेवल में होता है यानी एट pH 2 पे होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड इनटू द स्टोमक हैज़ अ माइनर डाइजेस्टिव इफेक्ट, क्योंकि ये एंजाइम तो है नहीं लेकिन तेज़ाब है। तेज़ाब की एक खुसूसियत होती है कि कोई भी चीज़ उसके सामने आ जाए, हाईली रिएक्टिव होता है, उस चीज़ को ब्रेक करता है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक के अंदर जब फूड के साथ इसका इनकाउंटर होता है तो उस वक्त ये हमारे खुराक को तोड़ देता है, यानी खुराक के मालिक्यूल्स के दरमियान जो बोन्स हैं उनको तोड़ देता है। लेकिन आपका टेक्स्ट कहता है कि ये माइनर डाइजेस्टिव अफेक्ट है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, बहरहाल कुछ ना कुछ इफेक्ट है, और इसी की वजह से टूटने से खुराक के बड़े बड़े मालिक्यूल जो हैं वो छोटे मालिक्यूल में तब्दील हो जाते हैं और एंजाइम्स को उनके ऊपर एक्ट करने में आसानी होती है। दूसरा फंक्शन क्या है? वन ऑफ इट्स मेन फंक्शन इज़ टू किल बैक्टीरिया that are ingested with essentially everything humans put into their mouths। कहता है कि दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम जो हमारे स्टोमक में रिलीज़ होता है उसका ये काम है कि हमारे खाने पीने के ज़रिए से जितने जरासीम हमारे स्टोमक तक पहुंचते हैं उन जरासीमों को ये मार देता है, क्योंकि जरासीम एसिडिक इन्वायरमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाते। नॉर्मली जरासीम होते हैं, कुछ होते हैं फिर एसिडोफिलिक होते हैं, वो तो खैर अलग चीज़ है। Low pH of the stomach also stops carbohydrate digestion by inactivating salivary amylase। इसके साथ साथ ये कहता है कि जो इस HCl के लो pH की वजह से salivary amylase जिसने कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हमारे ओरल कैविटी में शुरू किया था, ये स्टोमक में पहुंचते पहुंचते बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टोमक का जो pH है दैट इज़ एसिडिक, हाईली एसिडिक है, लेकिन स्लाइवरी एमाइलेज की प्रॉपर्टी ये है कि ये अल्कलाइन pH में फंक्शन परफॉर्म करता है। सो ये जैसे ही स्लाइवरी एमाइलेज हमारे स्टोमक में पहुंचता है ये डी नेचर हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन यहाँ पे रुक जाता है। इसी तरह ये जो लो pH है स्टोमक के अंदर, ये भी बहुत सारे प्रोटीन्स को क्या करता है? डी नेचर करता है, सो दैट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कैन रीच इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब प्रोटीन है, कोई प्रोटीन वाली फूड हमने खाई हुई है तो ये लो pH उस प्रोटीन वाली फूड के अंदर मौजूद यानी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, ये पेप्सिन वगैरह जो हैं उसको तोड़ देते हैं, उसके बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं और उनके बॉन्ड्स या रिएक्टिव साइट्स एक्सपोज हो जाती हैं, और फिर इसकी वजह से क्या होता है कि प्रोवाइड्स द प्रॉपर pH इन्वायरमेंट फॉर द फंक्शन ऑफ पेप्सिन। और इसके साथ साथ ये जो HCl है इसका एक और फंक्शन जो है वो ये है कि ये पेप्सिन एंजाइम के लिए एसिडिक pH का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो एसिडिक pH के अंदर काम करता है। तो इसी तरह पेप्सिन को, यानी वो किस, क्योंकि वो जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन सिक्रीट होता है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl इसमें मदद करता है। इसी तरह चीफ सेल्स विद इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट इनएक्टिव पेप्सिनोजन।
हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर चीफ सेल्स, एक स्पेशल मखसूस स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जिनको हम चीफ सेल्स कहते हैं, और गैस्ट्रिक विद इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर ये मौजूद होते हैं इनएक्टिव पेप्सिनोजन। क्योंकि इनका काम क्या है, ये पेप्सिन एंजाइम जिसके हमने ऊपर जिक्र किया था, ये एक्टिव फॉर्म में स्क्रीट नहीं होता, इनएक्टिव फॉर्म में स्क्रीट होता है। और किन सेलों से स्क्रीट होता है? चीफ सेल से स्क्रीट होता है। तो अब ये पेप्सिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में क्यों सिक्रेट किया जाता है, और इसको छोटे छोटे थैलियों के अंदर ग्रेन्यूल्स की शक्ल में इसको सिक्रेट किया जाता है, जिनको हम जाइमोजन सेल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं, सॉरी जाइमोजन ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस ये रिलीज होते हैं। एक्चुअली अगर तो ये जो पेप्सिनोजन एंजाइम है ये एक्टिव फॉर्म में हमारे ग्लैंड सेल के अंदर बनेगा, तो आपको पता है कि ये तो जब एक्टिव होता है तो पेप्सिन मीन्स प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन को तोड़ फोड़ करने वाला एंजाइम है। अगर जहाँ पे ये बनता है वहाँ पे ही एक्टिव फॉर्म में बनेगा तो वहाँ पे मौजूद तमाम सेलों को यह तोड़ देगा। इसी तरह जिन ग्रेन्यूल्स मेम्ब्रेन की ग्रेन्यूल्स बना के इसको थैलियाँ बना के बाहर दिया भेजा जाता है, वहाँ भी लिपिड बाइलेयर है तो बहुत सारे प्रोटीन मेम्ब्रेन में है, उनको भी ये डाइजेस्ट करेगा। फिर उसके बाद जिस ग्लैंड में बनता है उस ग्लैंड को भी डाइजेस्ट करेगा। फिर जहाँ पे सिक्रीट होकर टारगेट एरिया में आता है, तो क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो है वो प्रोटीन की बनी है तो नियरली, तो जहाँ जहाँ प्रोटीन का इनकाउंटर होगा इसके साथ, तो वहाँ वहाँ ये क्या करेगा, उसको तोड़ देगा। तो दैट्स वाई ये खतरा हमेशा मौजूद रहता है कि ये जो पेप्सिन है, जब एक्टिव पेप्सिन यानी पेप्सिनोजन एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट होगा तो ये हमारे स्टमक की वाल को डाइजेस्ट कर सकता है। तो इससे बचाने के लिए फिर वहाँ पे हमारे पास म्यूकस मौजूद है। वंस पेप्सिनोजन इंटर द लूमेन ऑफ द स्टमक, कहता है कि जैसे ही पेप्सिनोजन हमारे स्टमक के लूमेन में दाखिल हो जाता है, ये एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिव पेप्सिन में कैसे कन्वर्ट होता है? क्योंकि यहाँ पे जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फिर पहले से एक्टिवेटेड कुछ पेप्सिन के मालिक्यूल्स वहाँ पे होंगे, वो इस इनएक्टिव पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने में मदद देते हैं। देन पेप्सिन एग्जिबिट्स ऑप्टिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी एट अ पीएच ऑफ 2। कहा जाता है कि पेप्सिन एंजाइम जो है वो ऐसे मीडियम में जिसका पीएच 2 हो, यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो, तो उस मीडियम में ये बहुत अच्छे अंदाज में काम कर सकता है पेप्सिन मालिक्यूल। पेप्सिन कैटालाइजेस द क्लीवेज ऑफ सम कोलन बॉन्ड्स। इसी तरह प्रोटीन्स के अंदर कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स को तोड़ने में भी पेप्सिन एंजाइम का बड़ा रोल है। और ये क्या करता है, ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर पेप्टाइड चेन्स, छोटे छोटे पेप्टाइड चेन्स में इसको कन्वर्ट कर देता है।